तस्वीर का रंग चाहे कोई भी हो, लेकिन मुस्कान का रंग हमेशा खूबसूरत होता है और होना भी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मधुश्री आर्ट टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। यहाँ मैंने मलाई से घी निकाला तो काफी अच्छी मात्रा में घी निकल भी गया। इस तरह की छोटी छोटी हम बचत करते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है, और जब चीज हमारे घर की रहती है, प्योर रहती है, तो इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। बचत करना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, लेकिन उस समय हमें इस चीज की बिल्कुल भी कदर नहीं रहती है। जब हम बड़े हो जाते हैं और उस टाइम पर हम किसी चीज की बचत करते हैं तो सही मायने में हमें बचत की कीमत पता चलती है। छोटी छोटी बचत करके ही हम बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है मैं इसलिए लेकर के आई हूँ कि ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे घर में होती है जिसका यूज करके हम घर में ऑर्गेनाइजर तैयार कर सकते हैं और कुछ मनी सेविंग भी कर सकते हैं। मेरा यह मानना है कि किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें बाहर से ऑर्गेनाइजर खरीदने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें हमारे घर में ही होती है जिसे हम अच्छी तरीके से यूज करेंगे तो वो एक ऑर्गेनाइजर का भी काम करेगी। जब मैं इस घर में आई थी तो यहाँ पर चीजें ऐसी ही पड़ी हुई थी, तो धीरे धीरे मैंने करके उन सबको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। जहाँ पे बहुत जरूरी है वही ऑर्गेनाइजर मैंने खरीदे हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है वो ऑर्गेनाइजर मैंने नहीं खरीदा है। जैसे कि ये ड्रॉवर इस तरीके से फैला हुआ रहता है। एक बास्केट मैंने खरीदा जिसमें छोटे वाले सारे स्पून रखे, लेकिन बड़े स्पून रखने के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मेरे पास एक कंटेनर पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया और इसी में सारे स्पून फॉर्क वगैरह को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है, जिससे ये ड्रॉवर मैसी भी नहीं लगे और टाइम पर सारी चीजें आसानी से मिल भी जाए। अगर आप किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं ना तो उससे आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि वहाँ की क्लीनिंग भी हो जाती है, आपका वो जगह डिक्लटर भी हो जाता है और साथ साथ ऑर्गेनाइज भी हो जाता है। इसी तरह इस ड्रॉवर को ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले इसको मैं क्लीन कर ले रही हूँ और उसके बाद सारी चीजों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके इसमें रख दूंगी। कई बार हम दूसरे को देख करके भी ऑर्गेनाइजर खरीद लेते हैं कि वो देखने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि वो हमारे किचन में या फिर हमारे घर में फिट आएगा या फिर अच्छा लगेगा या नहीं। बाद में हमारे पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं और हमें अफसोस भी होता है। एक नजर अपने घर में डालिए, हो सकता है कि ऐसी कोई चीज आपके घर में पड़ी हो जिसे आप कबाड़ समझकर फेंकना चाह रहे हो, लेकिन उसी को आप ऑर्गेनाइजर की तरह यूज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का कंटेनर नहीं है तो आप कार्टून के जो छोटे वाले बॉक्स होते हैं आप उसका भी यूज कर सकते हैं। वो भी एक बेस्ट स्टोरेज का काम करते हैं और उसमें भी चीजें आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाती है। आजकल इस महंगाई वाली दुनिया में हर कोई यही सोचता है कि 2-4 पैसे कैसे बचाए जाएं, तो छोटी छोटी चीजों का या छोटे बचत करके ही आप मनी सेविंग कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने ड्रॉवर अच्छी तरीके से अरेंज कर दिया है। अब इसमें से सामान निकालने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और देखने में भी ये अच्छा दिख रहा है। अपने किचन में सामान इस तरीके से रखें, अगर किचन में आपके अलावा कोई भी इंटर करता है तो उसे भी चीजें आसानी से मिल जाए। टीवी के जो वायर बाहर की ओर दिखते रहते हैं वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इससे वो जगह ना बहुत ही डिक्लटर दिखता है, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पॉट से इसे कवर करने की कोशिश की है। मेरे पास ये परफ्यूम बॉटल का एक कवर है जिसमें मैंने सारे मोरपंख को डाला और आगे के साइड में एक रियल प्लांट डाला है और उसको इस तरीके से कवर कर दिया ताकि पीछे की जो वायर है थोड़ा कम दिखे। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपके घर में ज्यादा वायर दिखते हैं तो उससे आर्थिक परेशानी रहती है, यानी कि पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है।
अभी ना फेस्टिवल सीजन चल रहा है, या यूँ कहूँ तो कुछ दिनों में दिवाली भी आने वाली है। जब फेस्टिवल्स होते हैं तो हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं और उनके बॉक्सेस को हम ऐसे ही फेंक देते हैं। उन बॉक्सेस का भी यूज़ आप कर सकते हैं अपनी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करने के लिए। ये मेरे पास एक कप का बॉक्स है जिसमें मैं वैसी चीज़ें रखती हूँ जो मुझे किसी पार्टी में पहननी होती है। और इस हार्ट शेप वाले बॉक्स को मैंने ऊपर से कवर कर दिया है, थोड़ा-सा ब्यूटीफुल लुक दे दिया, और इसके अंदर मैं एक ज्वेलरी का सेट रखती हूँ। अगर आप सेपरेट-सेपरेट ज्वेलरी का सेट रखते हैं तो आपको निकालने में भी मुश्किल नहीं होती है और वो एक-दूसरे से उलझते भी नहीं हैं। इस तरह के बॉक्सेस में आप बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। आप बच्चों के स्टेशनरी आइटम को भी रख सकते हैं, या फिर छोटे-छोटे जो उनके टॉयज़ होते हैं, उनको भी आप इसमें अच्छी तरीके से रख सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई चीज़ रखनी है जो आसानी से विज़िबल हो सके, तो आप इस टाइप के बॉक्सेस में रख सकते हैं। ये जो कंटेनर है, ये आपको किसी फूड आइटम के साथ मिलेंगे या तो फिर किसी फ्रूट के साथ मिलेंगे। इस बॉक्स में मैं वही सारे बैंगल्स रखती हूँ जिसको मैंने 1-2 बार पहने हुए हैं, और कुछ ऐसे रबर बैंड भी रखती हूँ जो आसानी से मुझे विज़िबल हो सके। जब भी हम ज्वेलरी शॉप से कोई भी आइटम परचेज़ करते हैं, जैसे कि चेन हो गया या फिर अंगूठी, तो उसके साथ हमें इस तरह की डिब्बी मिलती है। चेन तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इस डिब्बी को फेंक देते हैं। तो इस डिब्बी का यूज़ मैं करती हूँ सारे ब्रशेज़ जो हमें मेकअप में यूज़ आते हैं, उनको रखने के लिए। रेंटेड अपार्टमेंट हो या फिर आपका खुद का घर हो, अगर चीज़ें अच्छी तरीके से ऑर्गनाइज़ रहती है तो वो घर भी काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है और वेल मेंटेन भी दिखता है। यहाँ पर मैंने एक रैक खरीदा है जिसमें मैं इस तरीके से चीज़ों को अरेंज करके रखती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें रखने के लिए मेरे पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं था। तो ऊपर के साइड में मैं सारे अपने मेकअप के आइटम को रखती हूँ, और नीचे के साइड में डेली यूज़ के जो बच्चों के कपड़े हैं उन सबको रखती हूँ। यह जो रैक है इसमें काफ़ी स्पेस है, तो पीछे की साइड में मैं वो सारे बैंगल्स रखती हूँ जो किसी फेस्टिवल में मुझे वियर करने होते हैं, और कुछ ऐसे ज्वेलरी रखती हूँ जो किसी फेस्टिवल में ही मुझे काम आते हैं। आगे के साइड में जो डेली यूज़ होने वाले क्रीम, पाउडर, इन सबको रखती हूँ, और यहाँ पर एक 3 टायर रैक भी रखती हूँ जिसमें रबर बैंड हो गए, क्लचर हो गए और कुछ ज़रूरी आइटम होते हैं। घर को ऑर्गेनाइज़ करना मुश्किल तो है ही, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और थोड़ी यूज़फुल भी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।